आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह, एमएसपी जीके ग्रुप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट क्लासों में मैंने आपको बताया था हम अपने हिस्ट्री की सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था पुर्तगाली के जो गवर्नर थे भारत में और उन लोगों ने कैसे कैसे भारत के अंदर शासन किया। बैटल ऑफ कोचिन, पेट्रा अल्वारेज कैब्राल, अबाउट वास्को डी गामा और उनके गवर्नरों का पूरा लिस्ट, उनकी शासन सत्ता प्रशासन 450 साल तक का जो भी उनका शासन भारत में हुआ था। अब हम इस क्लास के अंदर अपने इस लेक्चर के अंदर ये याद करना चाहेंगे कि जो पुर्तगाली ने भारत में 450 साल तक शासन किया, उस शासन काल में उनका ऐसी क्या छाप भारत में वो लोग छोड़ गए, यानी उनका योगदान क्या रहा भारत के अंदर। कुल मिलाकर एक शब्द में, अगर एक लाइन में हम लोग बोलना चाहे, भारत में पुर्तगालियों का योगदान। जी हां बिल्कुल, पुर्तगालियों का योगदान क्या क्या था हमारे देश के अंदर, और आज भी हम उन चीजों को क्या देख सकते हैं। हम भारत में जो भी पुर्तगाल शासन करके गए, क्या आज उस समय की उनकी जो छवि, जो छाप जो छोड़ के गए थे वो लोग, क्या आज हमारे भारत में वो हमें दिखाई देती है कहीं पर, किस रूप में दिखाई देती है, अगर दिखाई देती है तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सभी को कहना चाहूंगा, जिन्होंने भी हमारा एमएसपी जीके ग्रुप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पुर्तगालियों का योगदान। पुर्तगालियों का भारत में योगदान। पुर्तगालियों का भारत में योगदान, ठीक है जी। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे देश में जो पुर्तगाली है, सन 1498 में ये लोग एंट्री करते हैं। वास्को डी गामा के रूप में सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे समुद्री मार्ग से, यानी कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला फर्स्ट यूरोपियन वास्को डी गामा पुर्तगाल के। तो सन 1498 में हमारे देश के अंदर आते हैं, ठीक है। 20 मई सन 1498 ईस्वी के अंदर ये आते हैं कालीकट के कपडाबू नामक पोर्ट पर, बंदरगाह पर। अब ये जाते कब है, यानी कि गोवा लिबरेशन डे की बात आपने शायद सुनी होगी, 19 दिसंबर सन 1961, यानी कि 1961 तक इन्होंने हमारे देश में यहां पर एक तरह से राज किया है। लगभग आप यहां पर देख रहे होगे, लगभग 450 साल, यानी कि 450 साल 450 साल इन लोगों ने हमारे देश के अंदर राज किया है। हमारे देश के अंदर इन्होंने व्यापार, राज, शासन, सत्ता जो भी की है। अब ये 450 साल में इनका हमारे देश में क्या क्या योगदान थे, हमें इस लेक्चर के अंदर ओनली वही चीजें याद करनी है। इससे पहले के लेक्चर जिन्होंने भी नहीं देखे हैं, मैं इस चैनल पर एमएसपी जी ग्रुप पर वो वीडियो छोड़ चुका हूं, आप लोग वहां पर उन चीजों को भी देख सकते हो, जिससे कि आपको ये पूरा टॉपिक समझने में आसानी रहे। तो देखिएगा क्या क्या योगदान थे उसके अंदर। अगर हम पहले की बात करें, फर्स्ट पॉइंट की बात करें, यहां पर मैं लिस्ट बना रहा हूं, आप लोग उनको समझते चलना। हम पहले की अगर बात करें, देखो जो ये पुर्तगाली है, एक आपने सुना होगा प्रिंटिंग प्रेस, सबसे फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में किसने की, पुर्तगालियों ने। बिल्कुल सही बोलोगे आप लोग, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कौन कर रही है, पुर्तगाली कर रही है। अब देखो मैं यहां पर ही कर रहा हूं, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कर रही है ये लोग, भारत में कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज याद करो कि जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके आविष्कारक कौन है, तो वो अलग हो जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, तो आविष्कार का पॉइंट बोले तो यहां पर आविष्कार का पॉइंट अलग हो जाएगा, वो पुर्तगालियों ने नहीं किया था आविष्कार। तो एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था जॉन गुटेनबर्ग। ये जॉन जॉन गुटेनबर्ग ये जर्मनी के रहने वाले थे। सन 1400 ईस्वी के समथिंग इसका जन्म हुआ था जर्मनी में, जॉन गुटेनबर्ग का। तो आविष्कार की अगर बात करें ना, तो आविष्कारक तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक तो कौन है, जॉन गुटेनबर्ग। लेकिन हमारे भारत में ये प्रिंटिंग प्रेस कैसे पहुंचा, कौन इसको लेके आए, तो वो मैं बात कर रहा हूं यहां पर। इन पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में की थी, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। और जो प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली हमारे देश के अंदर लेकर आए थे, सबसे पहले इस प्रिंटिंग प्रेस से हमारे देश में गोवा से
ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगाली हमारे देश के अंदर कर रहे हैं, तो सबसे पहले सन 1563 ईस्वी के अंदर भारतीय औषधि के रूप में या भारतीय औषधि के बारे में, ठीक है, भारतीय औषधि पर एक सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था सन 1563 ईस्वी में। यानी जो प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली हमारे देश में लेकर आए, तो उस प्रिंटिंग प्रेस से सर्वप्रथम गोवा से प्रकाशन हुआ था 1563 में। और भारतीय औषधि पर सर्वप्रथम प्रकाशन किया गया था उस प्रिंटिंग प्रेस से, भारतीय औषधि पर, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा की जा रही है हमारे देश में, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक की बात करें तो जॉन गुटेनबर्ग। आप लोग यहां पर अंतर समझना। तो एक तो पॉइंट ये याद करना, तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में की गई थी पुर्तगाली के द्वारा सन 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में की गई और 1556 में इसकी शुरुआत करने के कुछ समय बाद, यानी कि 8 साल बाद, सन 1563 में भारतीय औषधि पर एक प्रकाशन होता है गोवा से। तो एक तो पॉइंट आप लोग यहां पर यह समझना, इन पुर्तगालियों के योगदान की अगर हम लोग लिस्ट की बात करें तो यह पॉइंट है। दूसरा, इसकी अगर हम बात करें, इन पुर्तगालियों ने भारत में देखो क्या क्या ये फसलें भारत में लेकर आए। जैसे आप लोग जानते हो कि तंबाकू की खेती की शुरुआत भारत में पुर्तगालियों ने की थी, जी बिल्कुल की थी, ठीक है। लेकिन तंबाकू के अलावा भी काफी चीजें लेकर आए थे। टॉस करो अपने दिमाग में वीडियो को, जो मैंने वीडियो बनाया था मलाई कोफ्ता पेट्रा अल्वारेज वाली कहानी मैंने आपको बताई थी एक वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो मेरी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो एमएसपीजी के ग्रुप के प्लेलिस्ट में जाना, वो वीडियो वहां पर आपको मिल सकती है। तो मैंने क्या कहा था वहां पर, मैंने ये कहा था कि भारत में आए, ठीक है, तो पेट्रा अल्वारेज ने क्या कहा था कि हम आपको क्या देंगे, हम आपको मलाई कोफ्ता प्रदान करेंगे जयमोरीन जी, मलाई कोफ्ता। और इस मलाई कोफ्ता से हमें यहां पर योगदान में एक लाइन समझ लेनी है, और वो क्या लाइन समझनी है आप वो समझना। एक छोटा सा मैं ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता रहा हूं। मलाई कोफ्ता, मलाई कोफ्ता का मतलब यहां पर आप क्या समझोगे, इसके अंदर इस लाइन में कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी कुछ फसलें हैं, ऐसे कुछ फ्रूट्स है, ऐसी कुछ सामग्री है जो पुर्तगाली हमारे देश के अंदर लेकर आए थे। जैसे कि आप लोग मैसे बना लेना, मक्का बना डालना, आप लोग थोड़ा सा हिंट के रूप में यहां पे समझते चलना, है ना। मैसे मूंगफली आप लोग बना सकते हो, मूंगफली ये पुर्तगालियों की देन है हमारे देश के अंदर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। लाई से आप लोग लीची बनाना भाई साहब, लीची, तो लीची भी ध्यान रहे पुर्तगाली लोग लेकर आए थे, ठीक है। यहां पर के से आप लोग बनाना, के से आप काजू बनाना, ठीक है, काजू की शुरुआत पुर्तगाली के द्वारा की गई थी। ओ से ऑरेंज यानी कि संतरा, ठीक है। तो यहां पर हिंदी इंग्लिश का कोई रोल यूज नहीं कर रहा मैं, आप लोग समझते चलना, ओनली अपने एग्जाम के लिए, अपने नॉलेज के लिए। पी से यहां पर पपीता बना सकते हो आप लोग, पपीता, ठीक है, पपीता। टी से यहां पे बन जाएगा भाई साहब तंबाकू, तो तंबाकू ये ज्यादातर आप लोग सुनते होंगे, तंबाकू की खेती की शुरुआत भी भारत में पुर्तगाली लोग कर रहे हैं, है ना। ए से यहां पर और बना सकते हो आप लोग, ए से यहां पर मैं बना रहा हूं अनानास, अनानास, ठीक है, अनानास, ठीक है, अनानास। तो ऐसी काफी चीजें और भी थी, ठीक है, पपीता, अनानास, तंबाकू, ऑरेंज, काजू, लीची, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ऐसे इसके अलावा और भी काफी चीजें हुआ करती थी, जैसे कि शकरकंद की बात करें हम, ठीक है। इन मलाई कोफ्ता के अलावा और भी चीजें याद कर सकते हो, शकरकंद के बारे में याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। लाल मिर्च भी ये पुर्तगाली लोग लेकर आए थे। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये पुर्तगालियों की देन है हमारे देश के अंदर, ये आप लोग समझना। मलाई कोफ्ता के माध्यम से इन चीजों को याद कर सकते हो। और जिसमें ज्यादातर आप लोग तंबाकू को पढ़ते हो, यानी तंबाकू की खेती की शुरुआत भारत में कौन कर रहे हैं, तंबाकू की खेती की शुरुआत भारत में पुर्तगाली कर रहे हैं। और यहां से काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपके सामने डाल दिए जाते 4 ऑप्शन, जिनमें 3 तो वो फसलें मिलेंगी जो पुर्तगाली हमारे देश में लेकर आए, और एक फसल ये वैदिक समय की डाल देंगे, वैदिक सभ्यता के शासनकाल की डाल देंगे, कि बताइए निम्न में से कौन सी फसल या कौन सी खेती वैदिक सभ्यता में नहीं होती थी। तो ऐसे आपके एग्जाम आ सकती है, यानी 1500 ईसा पूर्व के समय की फसलें और 1500 ईस्वी की फसलें, ठीक है। तो कितना अंतर हो चुका है इतिहास के अंदर। उस समय ये फसलें हमारे वैदिक समय में जाए तो उस समय इन फसलों का भारत में कोई वर्णन नहीं मिलता हमें, लेकिन ये जो फसलें है ये पुर्तगाली हमारे देश में लेकर आए, ये जो सारी चीजें है। तो एक योगदान आप लोग यहां पे याद करना, ठीक है, समझ रहे हो ना।
मूंगफली, मक्का, लीची, काजू, ऑरेंज, पपीता, तंबाकू, अनानास, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ लाल मिर्च हो गया, ठीक है। तो ऐसी काफी चीजें हैं, तो ये योगदान एक इस लिस्ट में आ जाता है, ठीक है। अगर इसके अलावा हम और बात करें पुर्तगालियों की, एक तो ये चीजें आप लोग याद कर चुके होंगे, ठीक है। तीसरा इसके अंदर मैं यहां पे तीसरा पॉइंट मैं यहां पे बता देता हूं, आप लोग समझते चलना। तीसरा पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, एक गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत, ठीक है, यह भी पुर्तगालियों ने की थी हमारे देश में। गोथिक स्थापत्य कला इंपॉर्टेंट है, ये भी। गोथिक स्थापत्य कला क्या होती है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत ये भी भारत में पुर्तगालियों की देन है, पुर्तगालियों का योगदान है गोथिक स्थापत्य कला। तो एक शैली है, ये निर्माण शैली है गोथिक स्थापत्य कला। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आज आप जैसे मुंबई हाई कोर्ट जो बिल्डिंग देखोगे, मुंबई हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग देखोगे, ठीक है, तो गोथिक स्थापत्य कला के अंदर ही निर्मित है, जो अंग्रेजों के शासनकाल में बनाई गई थी। तो एक निर्माण शैली का नाम है गोथिक स्थापत्य कला। तो इस गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत भारत में कौन कर रहा है, अगर आपसे कोई पूछे तो यहां पर आंसर आप लोग पुर्तगाली दे सकते हो, ठीक है। चौथा पॉइंट यहां पर, यूरोप की यांत्रिक घड़ी। पुर्तगाली लोग भारत में लेकर आए थे यांत्रिक घड़ी, यूरोप की यांत्रिक घड़ी, यूरोप की यांत्रिक घड़ी यह भी पुर्तगाली भारत में लेकर आए। इसके अलावा अगर हम और इसके अंदर बात करें, जहाज निर्माण की शुरुआत यह भी पुर्तगालियों की देन है हमारे हिंदुस्तान में, जहाज निर्माण, ठीक है। तो जहाज निर्माण की शुरुआत यह भी पुर्तगालियों की देन है भारत में, जहाज निर्माण की शुरुआत। तो ये सारे पुर्तगालियों के योगदान की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रिंटिंग प्रेस, कुछ फसलें के बारे में, फ्रूट्स वगैरह जो भी है, ठीक है, गोथिक स्थापत्य कला, यांत्रिक घड़ी, जहाज निर्माण, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग याद करना। ये योगदान है पुर्तगालियों का हमारे देश के अंदर। तो समझ रहे होगा आप लोग मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे सन 1498 में, और सबसे लास्ट में 1961 में ये पुर्तगाली हमारे देश से गए थे, यानी सबसे पहले आने वाले और सबसे लास्ट में जाने वाले। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे इस लेक्चर के माध्यम से कि क्या क्या योगदान था हमारे देश के अंदर। 450 साल तक इन्होंने शासन किया और उसमें क्या क्या छाप ये भारत के अंदर छोड़कर गए। तो आशा करता हूं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जिन्होंने भी हमारा एमएसपी जीके ग्रुप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप लोग अन्य वीडियो से भी ऐसे ही नॉलेज ग्रहण करते रहो, ठीक है। थैंक यू।